तो अब मैं बताऊँगा आपको मेरे साथ कल क्या हुआ। कल मैं ना ऐसे ऐसा क्या कहता था कि मेरे पास अभी पर्सनल फ़ोन है नहीं, तो हम चलाते पेरेंट्स का फ़ोन। तो क्या कहता है कि दादी जो कहती है मेरी, उन्होंने बोला मेरे को भाई को दे दो, वो ले लिए मेरे से फ़ोन, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था तो मेरे को पढ़ना था। तो मैं ले लिए और फिर मैं क्या करता हूँ, फ़ोन में अलार्म लगाता हूँ। अब अलार्म के लिए कहता है कि मैं सोने से पहले सोचा था ले लूँगा, लेकिन मेरे भाई ने मना किया कि ऐसा मत कर, मैं तेरे को सुबह 8 बजे उठा दूंगा। मेरी दादी ने हाँ बोला, दादी उठाने वाली थी। अब क्या कहता है, मेरे पास एक छोटा सा अलार्म क्लॉक है, वेट, हाँ ये दे ये है। तो इसमें मैंने क्या किया, ऐसे अलार्म लगा दिया। तो ना मैंने वैसे अलार्म लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या करती है, जब आप अलार्म लगाते हो ना तो एक बार बजता है, 5-6 मिनट के बाद बंद हो जाता है, सिंपल। तो मैंने बंद करके मैं वापस सोने चला गया। मैंने सुबह के 7 बजे का अलार्म लगाया था। फिर क्या हुआ, मैं सोने चला गया, मेरे को पता था दादी उठा देंगे, और ना उन्होंने मैंने पहले बताया था कि अगर अलार्म से मैं नहीं उठा तो मेरे को उठा देना। लेकिन भाई उनकी मस्ती तो देखो, मना कर दिए। अब मैं ना जब भी ऐसे पूछ रहा हूँ तो इग्नोर कर दिया गया मेरे को। मैंने दादी के पास गया, पहले से उठ के मेरे को ऐसे बहुत, मैं 10 बजे उठा, ठीक है। तो अब 10 बजे उठा, मैं दादी के पास गया, दादी को बोल रहा हूँ, दादी आपने मेरे को बोला था आप सुबह मेरे को उठाओगे, आप ऐसा क्यों किए? क्योंकि भाई मेरे एग्ज़ाम था भाई, पढ़ाई करनी थी ना। तो अब मैं नहीं गई, दादी मेरे पे चिल्ला गई। दादी बोली तेरा गलती था, मैं तेरे को बताया था। अब मैं उसी के लिए तो अलार्म लगा रहा था, मेरे से फ़ोन ले लिया गया ताकि मैं पढ़ सकूँ। मैं पढ़ने की जगह अब मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, तो मैं दादी को बोल रहा हूँ। अब दादी इग्नोर कर गई मेरे को अच्छा ही लगा दादी इग्नोर की। तो मैं बोला दादी आप मेरे को इग्नोर मत करो ऐसे। वो सुन नहीं गई। तो ना मैं क्या किया, छोड़ो। अब फिर उसके बाद ना वो वापस विक्टिम ब्लेमिंग पे आ गई भाई, मतलब मेरे को ही ब्लेम कर गई है कि यार तुम तो बहुत गलत किए, तुम लोग ऐसे ही हो वैसे हो। सो वही नॉर्मल टिपिकल दादी स्टफ। फिर वो गाना चालू कर दिया, यार मैं तुम्हें रह के जी गई हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे को ये बहुत बुरा लगा कि ऐसा किया मेरे साथ। अब मैं क्या करूँ? तो मैं गया, मैं ना ऐसे सोचा कि अपना कमरा बंद कर लूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। तो ये लोग ऐसे मेरे को समझे फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो मैं वैसे ही किया। अब उसमें क्या हुआ प्रॉब्लम कि ना, अब दादी बात नहीं कर रही मेरे से। अब मेरे को 15-20 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ दादी नाराज़ हो गई। तो मैं दादी को माफ़ करने के लिए गया। अब दादी माफ़ी मांग रहा हूँ मैं दादी से। ये पता है इन लोगों का यही स्ट्रैटेजी रहता है, पहले खुद ही बर्बाद करो, खुद ही बेकार कर दो बच्चे को, खुद ही परेशान करो। फिर उसके बाद है ना, जब इन्हें माफ़ी मांगने के लिए आए तब इसको माफ़ी मांगने फिर मजबूर कर दो कि भाई, मतलब मेरे को ही ब्लेम कर दिया, मैं ही विक्टिम था, मेरे को ही ब्लेम आ गया। इतना गलत हुआ मेरे साथ। फिर दादी रोने लग गई, फिर सो गई। अब उसमें उसमें प्रॉब्लम ये थी कि दादी जो है ना मेरी, दादी जो है वो एग्जैजुरेट करती है कोई भी चीज़ को। आपके यहाँ पे रहेगा ना तो छोटी छोटी चीज़ को, जैसे मैंने उन पे ऐसा डांटा उनको थोड़ा कि आप मेरे को नहीं उठा गए हो, होना चालू कर दिया होगा, अब सो गई है। मैंने वो बड़बड़ा गई है कि ऐसा 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 तेरी बुआ आएगी तेरे को बताऊँगी। अब ना प्रॉब्लम ये है कि जो मैं पापा है, पापा से मैं नहीं डरता भाई, पापा वापा ठीक है। तो बोल रहे इसके पापा को भी कुछ नहीं, इसके पेरेंट्स ऐसे हैं, ऐसा है वैसा। अब इसमें ना, अब मेरी मम्मी आई आज, तो मैं मम्मी को बोला ऐसा करो कि मम्मी ये दादी को मनाओ ना यार, दादी बात नहीं कर रही मेरे से। अब ये तो नॉर्मल बात है कि आप बोलोगे। तो मम्मी बोलती है मैं कुछ नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मम्मी को एक कलेश देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मम्मी वैसे भी दादी को पसंद नहीं करती है। मम्मी को तो कोई पसंद नहीं है घर में। पता नहीं मैं कैसे आ गया इनको। तो अब सिचुएशन ये है कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत फकअप हो गई है, मेरे को बचपन से पता है। अब ना मैं इतना बोला हूँ मम्मी को कि मेरे को थेरेपी जाना है, क्योंकि थेरेपी, देखो मैं बचपन से ऐसा था कि मैं छोटी छोटी चीज़ पर रो देता था, लेकिन नाजुक था मैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं जान के बनाऊँ, अब ऐसा भी नहीं है कि सबके सामने रो दूंगा, लेकिन मेरे को जब बार बार से टॉन्ट करता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, रोना निकल जाता है जनरली। तो उसके लिए मैं बताया हूँ उनको। अब ऐसा है कि मेरे को जाना था, तो वो मेरे को प्री रिकॉर्डेड में वीडियो फुटेज है, यहाँ पे लगा दूंगा। उन्होंने बोला था कि वो ऐसे थेरेपी भेजेंगे मेरे को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये बहुत गलत किया उन्होंने मेरे साथ। अब क्या है, अब ये तो नहीं हुआ, अब दादी बात नहीं कर रही है मेरे से। फिर अभी 4-5 बार, मतलब थोड़ी देर में गेस्ट आए, तो गेस्ट आने से ना ऐसा उनका हो जाता है कि संभल के गया, अब मैं ना बात नहीं करूँ। दादी फुल इग्नोर मोड पे किया, ऐसा है वैसा है। तो मेरे को ऐसा है कि गेस्ट के सामने अपनी इमेज थोड़ी अच्छी बनाओ, क्योंकि वो बाद में उनसे पैसे लेने हैं। तो इसके लिए मैं उनके सामने तो ऐसा कुछ ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं किया, उनको पता भी नहीं चला कि ऐसे बात नहीं करेंगे करके।
अब एट द एंड की मम्मी आ गई, तो मम्मी को मैं बोला यार दादी को मनाओ, मम्मी मना कर गई। मम्मी जाते से पहले बोली थी, इसे बहुत अच्छे से कन्विंस किया मैं मम्मी को, ऐसे विक्टिम कार्ड खेल दिया मैं मम्मी पे भी। मम्मी आपको तो पता है आपका कितना हीरा बेटा हूँ मैं, आपको तो पता है, आपको तो पता है कि इस नाजुक की जान के साथ कितना गलत होता है वगैरह वगैरह। तो उसके कारण मम्मी मान गई। तो मम्मी बोली एक काम करते हैं, उनको जाना था शादी में जाके जब वो आई तब वो बोलती है अच्छा ठीक है कि आने के बाद मैं सॉर्ट कर दूंगी तेरा मामला, तेरे को कुछ नहीं कहेगा। तो मम्मी आई, अब मम्मी बोलती है अब नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि उनको उनको मस्ती चढ़ी रहती है। तो मैं उनको ऐसा बताया। अब क्या कहते हैं, मेरी मेंटल स्टेट बहुत फक हो गई। अगर मर गया ना तो सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई की गलती रहेगी, फिर उसके बाद मेरी दादी की गलती रहेगी, फिर उसके बाद इन लोगों की गलती रहेगी, पापा की। और सबसे ज़्यादा जो स्कूल की गलती रहेगी के हिसाब से। तो ये सब होता है मेरे साथ। अब ये सब में मेरा एग्ज़ाम है कल। अब मैं पढ़ूँ कैसे? मेरा सीएस का एग्ज़ाम है, इसके लिए मैंने पासिंग मार्क जितना तो पढ़ लिया है। मैं पासिंग मार्क के बाद कल आऊँगा ना, तो कल इंग्लिश है मेरा उसके बाद। तो इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करूँगा मैं। इंग्लिश के लिए शायद मेरे को 3 या 2 दिन का गैप मिला है, उसमें मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कल आके तो नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि मेरे को कल कल तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा यार, आज मेरे साथ कितना फकअप हो गया है। तो मैं कल आके थोड़ा रेस्ट करके अगले दिन से पढ़ाई करूँगा। तो मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर आपके घर वाले आपके साथ कभी भी, एक सेकंड फिर से बोलता हूँ मैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, अगर आपके घर वाले कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हैं तो कभी भी उसको क्रॉस चेक करके सच नहीं मानना चाहिए। आपको हमेशा ऐसा मानना चाहिए कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और गलत कर रहे हैं। अगर आपने उसे सच माना है तो ये आपकी गलती है और आखिर में आप ही ब्लेम होगे। हाँ।